क्लास 12 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव। ठीक है, उसके क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आइए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये कहता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, या उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे। गिवन दैट इसमें दिया गया 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम आवेश। इसमें आवेश दिया गया, अर्थात क्यू का मान दिया गया 3.2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 कूलाम। और इसमें क्या दे रखा है, किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 जूल कार्य करना पड़ता है। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 जूल। इसमें प्राप्त क्या करना, ये करना कि वैद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो करेंगे इसको सॉल्व। क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि V बराबर एक फॉर्मूला होता है W बटे Q। फॉर्मूला होता है V बराबर वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यूज। W की वैल्यू क्या 1.6 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 4 अपॉन में Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 3.2 और 10 टू की पावर माइनस का 7। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू क्या बची 16 बटे 32 और गुणा ये ऊपर 4 है माइनस का, नीचे प्लस का 7 है। ये ऊपर को जाएगी वैल्यू तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 4 और बटे में 10 की पावर माइनस का 7 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा e की पावर m बटे a की पावर n होता तो a की पावर m माइनस n हो जाता। अर्थात जब हम इस वाली वैल्यू को, जो नीचे वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पावर क्या होगी, घटेगी। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 4 माइनस ऑफ माइनस का 7। ऐसे कर लेते हैं तो 10 की पावर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 7, अर्थात इसका मान आ जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस के 3। तो v का मान आ जाएगा 16 से काट लेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32। 1/2, 1/2 का मान होता है 0.5 और गुणा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 इसको सॉल्व करें तो 1 पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो 5 बचा और कितनी 10 की पावर 2 बची। तो इसको लिख सकते हैं 5। 10 की पावर 2 का मान कितना होता है, 10 की पावर 2 का मान होता है 100। कितना होता है 100। इसको लिख सकते हैं 500। और v है, v का मतलब होता है वैद्युत विभव, तो इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं में 50 वोल्ट विभवांतर है। दो बिंदुओं में 50 वोल्ट विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कार्य पूछ रहा है, W का मान पूछता। तो इसमें क्या दे रखा है, इसको लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट इसमें दिया गया है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट विभवांतर है। दिया गया है V का मान, विभवांतर होता है V आपका 50 वोल्ट। कितना दिया गया है, 50 वोल्ट। इसमें और दे रखी है वैल्यूज 2 कूलाम आवेश के एक बिंदु से, तो इसमें Q का मान दे रखा है 2 कूलाम। 2 कूलाम आवेश के एक बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें W का मान पूछता है। W बराबर होता है कार्य वर्ग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, क्योंकि विभव बराबर होता है वर्ग बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ से मुझे W का मान पूछता है, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा, इसलिए W बराबर आ जाएगा Q गुणा V। यहाँ से Q की वैल्यू को रखते हैं। Q की वैल्यू क्या है 2। Q की वैल्यू दे रखी है 2 कूलाम और V का मान कितना दे रखा है 50। इसकी इसमें गुणा करते हैं, 50 दूनी
100। आंसर कितना आ जाएगा? 100 जूल। कितना आ जाएगा जी? 100 जूल। यही आपका आंसर होगा, नोट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? करते हैं, आइए सॉल्व। इसमें पहले देखेंगे क्या क्या वैल्यू हमारे पास दे रखी है और क्या वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं, मानते हैं। इसमें दिया गया है गिवन है, इसमें वैल्यूज दे रखी है आपका। सबसे पहले क्यू का मान दे रखा है, आवेश। आवेश कितना दे रखा है जी? आवेश दे रखा है आपका क्यू का मान 5 कूलाम। ठीक है। आगे देखेंगे, आवेश एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब है डब्ल्यू का मान दे रखा 25 जूल। 25 जूल खर्च करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो। इसमें दे रखा पहले विभव, हम मान लेते हैं, माना विभव पहले का वी ए बराबर दे रखा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो इसमें पूछ रहा दूसरे बिंदु का विभव, मान लेंगे, माना दूसरे बिंदु का विभव हमने मान लिया वीबी। तो इसमें वीबी हमें निकालना है। तो यहां से एक फॉर्मूला होता है, चूंकि सिंस डब्ल्यू, एक फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। ये फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। क्योंकि यह वी जो है विभव, यह दो बिंदुओं पर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वीबी माइनस के वीबी माइनस वीए। वीबी माइनस वीए का मतलब होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो वीबी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वीबी की वैल्यू तो निकालनी है, माइनस का वीए की वैल्यू दे रखी है 10 इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 25 और क्यू की वैल्यू क्या है 5। 5 से काट लेंगे 25 को 5 बार, तो वीबी की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। इधर प्लस का 5 है, इधर माइनस का 10 है, इधर को ले जाएंगे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। कितना आ जाएगा जी 15 वोल्ट। 15 वोल्ट यही आपका आंसर होगा, जो कि दूसरा विभव होगा। नोट कर लो, नोट कर लीजिए यहां से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी हैं। इनके विभव क्रमशः है प्लस 10 वोल्ट तथा 10 वोल्ट है। 1.0 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कह रहा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु दे रखे ए और बी। दो बिंदु ए और बी, उनके विभव क्रम से प्लस का 10 वोल्ट तथा माइनस का 10 वोल्ट है। फिर कह रहा एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें कह रहा 5 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी हैं, तो उन पर जो विभव दे रखा, विभव दे रखा दिया है, इसमें विभव दे रखा, माना विभव क्रम से है वीए तथा वीबी, प्लस का 10 वोल्ट व माइनस का 10 वोल्ट है।
अर्थात दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं VA का मान प्लस का 10 वोल्ट और VB का मान माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, इसमें कह रहा एक कूलाम आवेश को A से B तक, इसमें Q का मान दे रखा, एक कूलाम आवेश 1 कूलम दे रखा है इसमें। फिर कह रहा है इसमें कार्य पूछता, कार्य कितना करना होगा, तो कार्य पूछता, W का मान पूछता है इसमें। तो यहां से एक फॉर्मूला होता, सिंस VB माइनस के VA इक्वल टू होता है W बटे Q, W बटे Q। तो इसको लिख सकते हैं, VB की वैल्यू बताइए क्या है, VB की वैल्यू है माइनस का 10, माइनस ऑफ VA की वैल्यू क्या है प्लस का 10 इक्वल टू W मुझे निकालना है और Q की वैल्यू 1। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, माइनस का 10 और प्लस माइनस माइनस का 10, W बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या आया, W बराबर माइनस का 20 और W कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, W बराबर माइनस का 20 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने से एक कूलाम आवेश गोले के पृष्ठ पर देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, एक गोले को एक कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात गिवन दैट, इसमें दिया गया आर की वैल्यू दी गई है अब की बार 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1 बटे 100 मीटर। इसी प्रकार 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, अर्थात यहाँ आ जाएगी वैल्यू आर का मान 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है जी, अब यहाँ से वैल्यू निकल आई आर की वैल्यू। अब कह रहा और दे रखा क्यू का मान, कूलाम दे रखा कितना, 1 कूलाम, आवेश कितना दे रखा है जी 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दे रखा। फिर कह रहा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जो V का मान होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, सिंस V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये फॉर्मूला होता है आपका वैद्युत विभव का। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। और इसमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 गुणा ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 11, 10 की पावर 11 वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, बोलिए। 2 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उसमें 18 मीटर उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए।
इसमें कह रहा 2 × 10⁻⁴ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इसमें क्या वैल्यू दे रखी है, गिवन दैट दिया गया है मान आपका Q का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁴ कूलाम। Q का मान गिवन है आपके सामने, आवेश के कारण उसमें 18 मीटर की दूरी पर, अर्थात R की वैल्यू दे रखी है 18 मीटर। R की वैल्यू कितनी है जी, 18 मीटर दे रखी है। और कह रहा वायु में, तो वायु में जो होता है, वायु में पूछता है, तो वायु में देखिए आप, वायु में जो K का मान होता है वो 1 होता है। वायु में K का मान कितना होता है, 1 होता है। इसमें कह रहा है जो K होता है उसको बोलते हैं परावैद्युतांक। इसमें कह रहा है कि वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसमें V की वैल्यू मुझे निकलवा रहा, V का मान, V होता है आपका वैद्युत विभव। काफी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं, करेंगे सॉल्व। सिंस V = फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × K Q/R। ये आपके सामने फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का, ठीक है। तो V बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें देखेंगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और K का मान होता है 1। क्यों, क्योंकि ये वायु में पूछ रहा है, तो यहाँ इनकी वैल्यू को रख देंगे 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। और Q का मान बताइए, Q का मान कितना है, Q का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁴ और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू दे रखी है 18। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट लेंगे इसको, कितने बार गया, 9 बार, ठीक है। वैल्यू क्या बची, V बराबर 9 × 10⁹ और गुणा 10⁻⁴ और बटे में 9, 9 से 9 कट गया, तो V का मान कितना आ गया, 10⁹ और 10⁴। एक फॉर्मूला होता है A⁻m और गुणा A⁻n। यदि बेस समान होते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं तो m + n हो जाएगा। इसी प्रकार 10⁹ और यहाँ 10⁻⁴, 10⁹ और 10⁻⁴, इसको जोड़ देंगे तो 10⁻⁹ माइनस का 10⁻, मतलब माइनस ये आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 10⁵। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁵, 10⁵ वोल्ट, 10⁵ वोल्ट। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, नोट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा चलेगा, 7 क्वेश्चन चलेगा, इसे रफ करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। किसी प्रोटॉन पर वैद्युत 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश दे रखा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है जी, ठीक है। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी विभव की गणना करनी है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन वैल्यू दे रखी है, गिवन दैट दिया गया है। इसमें Q का मान गिवन है जी, इसमें क्या दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और वैल्यू दे रखी है प्रोटॉन पर 1 एंगस्ट्रॉम दूरी दे रखी है। R की वैल्यू दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। एक वैल्यू हम चूंकि सिंस 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अब यहाँ से इसमें पूछ रहा वैद्युत विभव,
तो इसमें V का मान पूछ रहा है जो कि होता है आपका वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मान पूछता है इसमें। तो यहां से फॉर्मूला होगा V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बटे आर, क्यू बटे आर, क्यू बटे आर। तो यहां से वैल्यू को लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9। और आर की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू क्या है, सॉरी क्यू की वैल्यू क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और आर की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 10, 10 की पावर माइनस का 10। अब देखेंगे 16 से इसमें गुणा करेंगे, 16 नंबर 144, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा इधर। और गुणा यहाँ पर देखेंगे ये 19 है और ये 9 है, कितने बची ऊपर वैल्यू कितनी बची बताइए, ऊपर बची माइनस का 10। अब ऊपर माइनस का 10 बची, 10 की पावर नीचे से 10 जाएगा तो वैल्यू सब कैंसिल आउट। समझ गए इस बात को। तो कितना आ जाएगा, V का मान कितना है 14.4, 14.4 वोल्ट, 14.4 वोल्ट, यही आपका आंसर होगा। समझ गए इस बात को, नोट कीजिए।